गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवत गीता को श्री चरणम प्रणाम। प्रणाम वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम। कृष्ण राधे को प्रणाम। बिहारी जी महाराज श्री राधा रानी आप दोनों को प्रणाम। अब आज से दूसरा दिन श्री भगवत गीता का ग्रंथ अब हम पढ़ रहे हैं। भगवान की इच्छा से दूसरा तीसरे दिन होगा आज। तो नित्य प्रति आप वृंदावन धाम से थोड़ा थोड़ा पौन पौन घंटा कोशिश करेंगे भगवत गीता पढ़ने की। इसको पूरा पढ़ने के बाद तब फिर वापस भागवत पर आएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण पर आएंगे। तो भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं भगवान की कृपा से। तो आप सभी भक्तों आनंद लेंगे भगवान की दिव्य अमृतमय कथा से। श्लोक संख्या 12 पृष्ठ संख्या 61 से आप पढ़ेंगे गीता का सार। पर एकत्र सारे राजागण सारस्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत रूप बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्यकाल में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अंत किसी के लिए श्लोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत के मुक्त देने के बाद मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म विलीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का ही असमर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का निश्चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अछोड़ रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी रही होगी। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को तो अस्तित्व भौतिक होता है अस्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को नहीं किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म के उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 आवरणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ होता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क यह है कि इस श्लोक में वर्णित द्वित लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त होता हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहावध बुद्धि दयात्मक बुद्धि की निंदा की गई है। कई बार जीवों को कि इसकी देहात्मक बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता के कई स्थलों में इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा गेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान सत्य तक पहुँच नहीं हो पाती है। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यमय बात को केवल भक्ति ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया कि नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते। अतः मायावादियों द्वारा
गीता का संख्या व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण निरूपण है। भगवान चैतन्य के मायावादियों द्वारा की गई गीता के व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया गया है और चेतावनी भी दी गई है। जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता की वास्तविक रहस्य को भी समझ पाने में समर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अतिभ्रमण अनुभव में ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। देहनो अस्ति मन्यता देहि कुमार यौवन जरा तथा देहात्म प्राप्ति धीरस्ततो न मुहति। देहन शरीरधारी की अस्तित्व इसमें यथा इस प्रकार जिस प्रकार जैसे शरीर में कुमार रस वाली अवस्था, यौवन से यौवन तरुण जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार के देह अनंतर शरीर के अंतकरण की प्राप्ति उपलब्धि धीरे धीरे व्यक्ति तत्र उस विषय में है न कभी नहीं मोहति मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीव एक विष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा नहीं, आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर भी अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रश्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म तथा द्रोण आदि साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण ही नहीं होता। जिस मनुष्य को व्यष्टि आदि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। आत्मा की एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडन या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने का प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा जैसे भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मृत्यु होने के बाद वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है। परमात्मा व सच्चिदा प्रतिबंधवाद का सिद्धांत व्यवहार किया गया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह फिर व्यक्ति जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा का अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रथम में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो तो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उसमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन
होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेश दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृति अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। मात्रा स्पर्श स्पृशतु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदं खदा आगमापायनो अनित्यास्तानिस्तितिक्षुस्व भारत। मात्रा स्पर्श इंद्रिय वशी विषय तू केवल कुंती अति ही कुंती पुत्र शीतन ज्वाड़ा जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दाव देने वाले आगम आना अपायन जाना अनत्या क्षण ताना उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रतिष्ठित करो। भारत हे भरतवंशी हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और कृष्ण मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के माह में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी कारण एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाओं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म की विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर प्रतिकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। या हीना व्यथान्त्यन्ते पुरुषो सभ समदुष समदुखम सुखम धीर सुहम मृत्यतत्वाय कल्पते। यम जिस हे निश्चय रूप से न कभी नहीं व्यथान्ति विचलित नहीं करते। एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष सब हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख में सुखम तथा सुख में धीरम पुरुष सा वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पतरे योग्य है। हे हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों के समभाव रखता है। वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य ही है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च व्यवस्था करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम से अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाई पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके
आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह दृढ़ करने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य से 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ को देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भगवत भगवंदन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नाशा नाशतो विधते भावते भावो नाभो विद्यते शता उभयोरति रपि दष्टोऽपि आस्तस्वतनयनोस्ता त्वदसते भम। नाम नहीं असत असत का विधते ही भाव का चिरस्थापित ना कभी नहीं अभाव पर्वतशील गुण विद्यते ही संत शाश्वत का अभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया अंत निष्कर्ष तो निसंदेह अनयोर इनका तत्व सत्य के दर्शन भाई भविष्यदाय द्वारा तत्वदर्शनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व ही नहीं है, किंतु सत आत्मा का अपवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि तात्पर्य पर अपरिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व ही नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में बुद्धि वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वाभाविक शरीर नित्य परिवर्तन है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शनी ने चाहे तो निविद शेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:36 कहा गया कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिति विष्णुर्भुवानि विष्णु सतम तथा सत असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शनियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए अपराध और आराध्य के बीच में पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा भगवान श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा अप्रतिक्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से जैसे 7वां अध्याय से स्पष्ट होता है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति तथा प्रकृति को गौड़। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी तु तुद्यत हेतु सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्यां न कश्चित्तमहति। अविनाशी नारस्यत तो लेकिन तथा उसे वृद्धिजनों एन जैसे सर्वत संपूर्ण शरीर इदम यह ततत् परिव्याहत्व विनाशम नाशम अव्यक्त अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए आहृत समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है
तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त आत्मा की प्रकृति तथा अधिक स्पष्ट हुआ वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंग या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यही व्यक्ति व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित ही रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यक्ति आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्ति चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा वाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वत उपनिषद में 4/1 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीव च विज्ञेय च सायचानतस्य कल्पते। अविनाशी नाश रहित तो केवल तथा उसे विद्धि जनों एन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्यक्तम विनाशत नाशत अव्यक्त तत् अविनाशी का। यदि बल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार की यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशतं भागस्य शतांश साधं सदत्ता साधात्मक जीव सूक्ष्म रूपो आप षडंग व्याख्याति तो हिम तितकड़। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य गण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा सुफलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म सुफलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषध का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा का यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषदों में 3:1 सूक्ष्म प्रमाणिक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐसो अपुणात्मा चेतसा वेद तत्यो यस्मन प्राण पंचधा संविवेश प्राणिश्चितं सर्वमूतं प्रजाना ऐश्मन विशुद्धि विवत्स्वी आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तीर रहा है। प्राण अपान व्याख्यान व्यान समान तथा उड़ान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसन द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के संबंध से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से
इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव दूसरे पूरे शरीर व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप कर सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यक्ति व्यक्ति आत्मा से निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो का लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त होते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक दन संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की यह महानता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चय नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। तो जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से ही की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों की प्रमाणिक सुपलिंग है, जो और प्रथा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अंतवंत इमे देहा नित्यशयों का शरीर अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धुत्यस्व भारत। अंतवंत नाशवान इसे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्य स्वरूप उक्ता कही जाते हैं। शरीर देहधारी जीव को अनाशीन, कभी नाश न होने वाला, अप्रमर्श्य, न मापा जा सकने योग्य। तस्मात् अतः युद्धस्य युद्ध करो हे भारत हे भारतवंशी। अविनाशी, अप्रमेय तथा सारस्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी यह शरीर की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है। मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी नहीं सोच सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते। अंत है, धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। एन वित्ति हंतार येन मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नाय हन्ते न हन्यते। यम जो एनम इसको बेती जानता है, हंतारम मारने वाला, ये या जो चा भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, ओहो दोनों, तो वे न कभी नहीं, विचारण जानते हैं न कभी नहीं। अयम यह हंति मारता है, न नहीं हन्यति मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा
जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना इतना सूक्ष्म है कि उसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण व्यक्त है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझ जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश यह है कि माँ हस्याति सर्वभूतानि, किसी भी जीव को हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अव्यवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और यह राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को जो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी कारणवश नहीं। ना जायते मिमयते वा कदाचित् त्राय भूत्वा भवित्वा वा न भूय अजय नित्य शाश्वते असपि पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना कभी नहीं जायते मन जन्मता है, प्रिय म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत भविष्य या भविष्य ना कभी नहीं, अयम यह भूतमा होता है, भविता होने वाला, हा अथवा ना नहीं, भूया अथवा पुनः होने वाला है, अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत स्थायी, अयम हा पुराणम सबसे प्राचीन है, ना नहीं हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीर में, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, और न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं जा सकता। तात्पर्य है, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, अतः उसका न तो भूत है और न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता है। आत्म तथा की तथा वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की इस तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यक्ति आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी को संतानें प्राप्त प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा को उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई अवृद्धि है और ना इसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषदम के 1-2-18 इसी तरह का श्लोक आया है। ना जायते विप्रयते वा विष्यन् ना कुत्ताशन भूव कश्यत अजो नित्यं सारस्वतोऽपि पुराणो
ना हन्यते हन्ना हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विवस्वत का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ यह विद्वान या ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय स्थित आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार जो कि शरीर में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण वृष्टि जीव को चेतना विस्मरणीयशील। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेशों व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार के हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विपु आत्मा। कठोर उपनिषद में 1, 2, 20 इसकी पुष्टि इस प्रकार की हुई है। अणोरणीयामन्तहतो महीया आत्मस्य जनोत्रमितो गुहायां तं क्रतो पश्यन्ति भीतशोको धातु प्रसादात्मन जिनात्मानम्। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा श्लोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः इसे उसी कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा गुण प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। वेदा विनाशनं नित्यचा एनमजस्यवम् कथम स पुरुषं पार्थके घातयते हत्यंकमम्। वेद जानना है अभिनातमसिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत या जो एनम इस आत्मा अजम अजन्मा अभ्यहम निर्वयकार कथम कैसे सा वह पुरुष पार्थ हे पार्थ अर्जुन क्रम किसको घातते यह मरवाता है, हंति मारता है क्रम किसको। हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यक्त है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार मापदंड दिया जाता, किंतु न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद है। उसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध आदेश का करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता।
अतः न्याय के हेतु कथाकथित हिंसा की अनुमति है। शालिक्रिया प्रयोजन योगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की संभावना नहीं है। बासासि जीवार्णन यथा विहाय नवागिरिगृहन्ति नवप्रवराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानानि संयाति नवानि देहि। बांसासी वस्त्रों को जीवाणि पुरान तथा फटे यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानि नए वस्त्र विहाते ग्रहण करता है, नर मनुष्य अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वस्तु तथा व्यर्थ अन्यानि व्यस्त भिन्न संयाति स्वीकार करता है नवानि नए देही देवधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य अणु आत्मा द्वारा शरीर के परिवर्तन नए स्वीकृत तथ्य हैं। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कोमलावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में इस प्रकार मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर तथा उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरी पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही प्रतंत्र पक्षी तुरंत सारे श्लोकों से विमुख हो जाता है। मुंडक उपनिषदों में 3, 1 और 2 तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में 4 और 7 में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षा पुरुषो निमग्नो अनिशया स्वचैव मुहामान् जुष्टो यदा पश्यन्ति तमनि मेमस्यमंस्य महिमानते वीतशोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर से उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपने मुख अपने सारस्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से
मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर को वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शरीर कर्म फल से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर यह धर्म युद्धों में प्राणों की अपेतु करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना मुक्ति संगत नहीं है। नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन दहितुं पावक न चैन कुदयन्ति स्त्रापो न शोषयति मारुता। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणि हथियार, न कभी नहीं एनम इस आत्मा को देहति जला सकता है पावक अग्नि, न कभी नहीं चाभी एनम इस आत्मा को केदयंती भिगो सकता है आप जला, नाम कभी नहीं शिशयति सुखा सकता मारुति वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र तथा द्वारा खंड खंड किया जा सकता, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता, न जल द्वारा भिगोया जा सकता, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य सारे हथियार तलवार आग्नेय शास्त्र, वर्षा के शास्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शास्त्र यात्रों की अतिरिक्त मिट्टी, जलवायु, आकाश आदि के भी भौतिक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना अग्निज्ञानी शास्त्रों से की जा सकती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेय यंत्रों का सामना चल के बड़े हथियारों से किया जाता था। आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावाद इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जिस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, नहीं आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत तो सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक ही हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से सुपलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते, बड़ा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के आदेश के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से होते हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक आस्थित रहता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है कि अर्जुन कृष्ण के आदेश उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु फिर भी कृष्ण से एकाएक नहीं हुआ। अच्छेघो आमदयदोह आमयमुकेलो अस्युषुष्य एव च नित्यस्वगतं स्थावरुणोचलो आयम सनातन। अगेच्छ न टूटने वाला अयम यह आत्मा, अधात न जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा, अकेला अगुलनशीलन अशोष्य न सुखाया जा सकने वाला, एवं निश्चय ही च तथा नित्य शाश्वत सर्वगतम सर्वव्यापी स्वाणु अप्रवर्तनीय अविकारी अचल जड़ अवयम यह आत्मा सनातन सदैव एक सा। यह आत्मा अखंड तथा
अवलंबनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता और न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकासी स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य यह है कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का गुण अंश अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को अव्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सुपलिंग बनकर रहना चाहता है सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव को भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द संपूर्ण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समय सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर या अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरंतक हो जाता है। अव्यक्तो अपिमस्यं चिंत्यो अमय विकारो जहाँ असंयुज्यते तस्मादेव विवदित्वेन नानो शोचिक मुहुः तुमुर्हसि। अव्यक्ति अदृश्य अव्यम यह आत्मा, अचित्य अकल्पनीय अव्यम यह आत्मा, अविकार अविप्रवर्तित अव्यम यह आत्मा अचेती कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदिशा अच्छी तरह से जानकर एनम इस आत्मा के विषय में नहीं अनुशोचितम शोक करने के लिए असहति योग्य हो। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, ऋतु के प्रमाण के अतिरिक्त जहाँ अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमाद्यानि भारत अव्यक्तरिक्तानि निधान्य तत्र का परिदेवना। अव्यक्ताधीन प्रारंभ से अप्रकट भूतानि सारे प्राणी व्यक्त प्रकट मध्यानि मध्य में भारत हे भरतवंशी अव्यक्त अप्रकट निधनानि विनाश होने पर एतन इस तरह से तत्र अतः का क्या परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अस्थवा अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यह स्वीकार करते हुए दो प्रकार के दर्शनार्थ है। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता कि किसी भी दशा में शोक न करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस
नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही अदृश्य अवस्था जाती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त किया कर दिया जाता है तो अवश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शोक संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु का कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त तथा अप्रकट व्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में ही वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में भी प्रकट होते हैं और इस तरह इसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान अंतवंत इसे इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत निश्चय शोका है शरीर तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व ही नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ रहते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं न तो हम आकाश में हैं और न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। आश्रच वर्तेष्यति कस्यदेन मार्शस्य वदन्ति तदेव चान्य आश्चर्यवर्तेन्य सरोड़ति श्रुतात्मत्वेन वेदना चैव कस्यति। आश्रित व्रतम आश्रित की तरह पश्यंत देखता है, कथित कोई एनम इस आत्मा को आश्रित व्रतम आश्रय की तरह बदति कहता है। तथा जिस प्रकार एवं निश्चय ही चा भी अन्य दूसरा आश्रय से चा और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा श्रोति सुनता है और श्रुत्वा सुनकर अपि एनम इस आत्मा को वेद जानता है, ना कभी नहीं चाह तथा एवं निश्चय हो कश्चित को ही नहीं। कोई आत्मा को आश्रय से देखता है, कोई उसे आश्रय की तरह बताता है और कोई इसे आश्रय की तरह सुनता है, किंतु कोई इसे विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। क्योंकि गीता उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषदों में 1, 2, 7 श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सर्वणापि बहुविप्यो न लभ्य तृणान्यो अपि भवतो यान विभु आश्रयो वक्ता कुशलो यस्मिन् लब्धा आश्रयस्यता ज्ञाता कुशलनां सुष्ठः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा इस इंच स्थान में लाखों करोड़ों संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अड़ूप आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अड़ु आत्मा की सुपलिंग की चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसी बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व की प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझ आई। वस्तु की स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी तुलना भी नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म करण इस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर हो आश्रय से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातें में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के द्वारा
के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता है। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज करना चाहिए। प्रणाम। भगवद गीता भगवान कुछ ही चरणों में प्रणाम।